नमस्कार। आज हम बिहार की राजनीति पर थोड़ी गहराई से नजर डाल रहे हैं। वहाँ मतदाता सूची में कुछ बड़े बदलावों को लेकर ना काफी गहमागहमी चल रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास कई अलग अलग समाचार स्रोत हैं, रिपोर्ट्स हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम को दिखा रही हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें कि ये मतदाता सूची वाला विवाद असल में है क्या, पार्टियां क्या कह रही हैं, और आगे क्या हो सकता है ना? तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले ये मतदाता सूची का मुद्दा ये है क्या? चुनाव आयोग का कोई विशेष गहन पुनरीक्षण अभ्यास एसआईआर जिसे कह रहे हैं, उसकी 25 जुलाई डेडलाइन थी। इसमें ऐसा क्या है? हाँ देखिए, बात यह है कि इस एसआईआर प्रक्रिया के तहत बिहार की वोटर लिस्ट से करीब करीब 61 लाख नाम हटाए जाने की उम्मीद है। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। 61 लाख, ये तो वाकई बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी। इसमें आप देखिए लगभग 20 लाख तो मृतक बताए जा रहे हैं। करीब 28 लाख लोग वो हैं जो स्थायी रूप से कहीं और चले गए हैं बिहार से बाहर। अच्छा। फिर करीब 7 लाख डुप्लीकेट नाम हैं और कोई 1 लाख के आसपास लापता लोग। तो ये सब मिलाकर 61 लाख का आंकड़ा बन रहा है। ये प्रक्रिया थोड़ी सघन होती है, घर घर जाकर वेरिफिकेशन होता है इसमें अक्सर। समझ गई। तो जाहिर है इतना बड़ा आंकड़ा है तो राजनीतिक प्रतिक्रिया तो होगी ही। सुनने में आया है आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसे धोखाधड़ी तक कह दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं और यहां तक कह दिया है कि अगर उनकी चिंताएं दूर नहीं की गई तो उनकी पार्टी मतलब आरजेडी चुनाव का बहिष्कार भी कर सकती है। ये बहुत बड़ा बयान है। बहिष्कार? और सत्ता पक्ष मतलब एनडीए, उनका क्या कहना है इस पर? एनडीए का तो सीधा पलटवार है। उनके नेता कह रहे हैं कि विपक्ष असल में चुनाव हारने से डर रहा है, इसीलिए ये बहिष्कार वगैरह की धमकी देकर बहाने बना रहा है। तो वो एक तरह से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर है। सही है। और ये मामला सिर्फ बिहार तक ही नहीं रुका है ना? दिल्ली में भी हमने कुछ विरोध प्रदर्शन देखे हैं। हाँ बिल्कुल, ये राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया। विपक्षी सांसद, जिनमें कांग्रेस की सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी थे, वो सब संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे इस एसआईआर के खिलाफ। अच्छा। उनकी मांग थी कि इसे वापस लिया जाए और मानसून सत्र में इस पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव भी लाए गए। मतलब बाकी काम रोककर इस मुद्दे पर बहस हो। तो इतना सब कुछ हो रहा है तो चुनाव आयोग उनकी तरफ से क्या स्पष्टीकरण आया है? हाँ, चुनाव आयोग ने भी अपनी स्थिति साफ की है। उनका कहना है कि भाई ये सूची का संशोधन तो एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक जरूरत है। ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने आलोचकों से पूछा भी है कि ये एक संवैधानिक रूप से जरूरी काम का विरोध क्यों हो रहा है, और साथ में ये भरोसा भी दिया है कि जो वास्तविक वोटर हैं, भले ही वो काम के लिए बिहार से बाहर हों, उनका नाम नहीं काटा जाएगा। अच्छा, ये आश्वासन दिया है उन्होंने। उधर बिहार विधानसभा के अंदर भी काफी हंगामा हुआ था शायद। हाँ बिल्कुल, विधानसभा में तो काफी हंगामा हुआ। सुनने में आया कि विधायकों और सुरक्षा कर्मियों के बीच कुछ झड़प जैसी स्थिति भी बन गई थी। अरे बाप रे! और इसी हंगामे के बीच करीब 58,000 करोड़ का अनुपूरक बजट भी ध्वनिमत से पास कर दिया गया। ध्वनिमत से? हंगामे के बीच? जी। और तेजस्वी यादव में कुछ गंभीर आरोप भी लगाए थे भाजपा विधायकों पर कि उनके परिवार को लेकर कुछ अपमानजनक बातें कही गईं। इसके बाद सदन कुछ देर के लिए स्थगित भी हुआ था, करीब 40 मिनट के लिए। तो मतलब माहौल काफी तनावपूर्ण है। हाँ। अच्छा, इस सब के पीछे, पर्दे के पीछे कुछ रणनीतिक चालें भी चल रही होंगी। चुनाव नजदीक हैं आखिर। हाँ, निश्चित रूप से। राजनीतिक रणनीतिकार हैं जैसे प्रशांत किशोर, नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, ये सब लोग सक्रिय बताए जा रहे हैं। खबरें हैं कि वो लोग विरोधी वोट बैंक में, खासकर जो आरजेडी का पारंपरिक वोट है, उसमें सेंध लगाने की कोशिश में है। ये सब चुनाव से पहले की जमावट है। और इसी माहौल में कुछ नए चेहरे भी शायद उभरने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, एक नाम सुनने में आ रहा है मधेपुरा से जेडीयू के निखिल मंडल का। वो पिछली बार हार गए थे पर वोट अच्छे मिले थे, करीब 65,000। अब वो फिर से तैयारी में हैं। उन्हें नीतीश कुमार का युवा योद्धा जैसा कुछ कहा जा रहा है। दिलचस्प है। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें, आरजेडी कह रही है ये धोखाधड़ी है, बहिष्कार कर सकती है। हाँ। एनडीए कह रही है विपक्ष डर गया है। सही। और चुनाव आयोग कह रहा है ये संवैधानिक प्रक्रिया है, चिंता की बात नहीं। बिल्कुल, यही मुख्य स्टैंड है अभी। तो आगे क्या कुछ महत्वपूर्ण तारीखें हैं जिन पर नजर रखनी होगी? हाँ, कुछ तारीखें अहम हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस एसआईआर मामले पर 28 जुलाई 2025 को सुनवाई होनी है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है। जी। और फिर जो सूची संशोधन है उस पर अगर किसी को आपत्ति है या अपील करनी है तो उसके लिए 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक का समय है। और फाइनल लिस्ट कब तक आएगी? अंतिम जो संशोधित मतदाता सूची है वो 30 सितंबर 2025 तक प्रकाशित होने की उम्मीद है। तो ये पूरा घटनाक्रम जो है ये सिर्फ कुछ आंकड़ों का खेल नहीं लग रहा,
ये तो चुनाव की निष्पक्षता और जो पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें लोगों के भरोसे से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा बन गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है और वो जो अंतिम मतदाता सूची आती है वो कैसी होती है, ये बिहार की चुनावी राजनीति के लिए बहुत अहम होगा। और ये सोचने वाली बात जरूर है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह के जो विवाद उठते हैं उनका मतदाताओं के भरोसे पर आखिर क्या असर पड़ता है।